मौलाना तौकीर रजा खान का बरेली में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है। उन्होंने 21 जुलाई को सामूहिक निकाह और दूसरे धर्म के कुछ जोड़ों के धर्मांतरण की बात कही थी, लेकिन उनका बयान सामने आने के बाद बवाल शुरू हो गया और पुलिस भी सख्त हो गई। वहीं अब बताया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बरेली में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित होने पर मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि बीती रात उनके लोगों को बुलाकर दबाव डाला गया और फिर उनसे प्रस्तावित कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए लिखवा लिया गया। मौलाना ने आगे कहा कि 21 जुलाई को ही निकाह का कार्यक्रम होगा। प्रशासन से अनुमति मांगी है, अगर अनुमति नहीं दी गई तो प्रशासन को वजह बताना होगा और साथ ही इससे पहले जिन्होंने बिना अनुमति लिए सामूहिक विवाह करवाए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहली बात यह है कि मैंने जो बयान दिया था उसको गलत अंदाज में पेश किया गया है। मेरा वो बयान उठाकर देखिए, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसमें मैंने क्लियर कट की बात कही है कि जिन लोगों का निकाह किया जाना है उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन पहले कर लिया है, तमाम कार्रवाई अपनी को कर चुके हैं, लेकिन निकाह नहीं हुआ है, लिव इन में रह रहे हैं। और लिव इन में समझता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के यहाँ खराब समझा जाता है, हमारे यहाँ कतई उसे हराम समझा जाता है। तो ऐसे लोगों का 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा। इसके लिए हमने परमिशन मांगी हुई है, परमिशन अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम सभी लोग करते रहे हैं, किए जाते हैं। मुझे परमिशन देने में इस कदर गुरेज क्यों किया जा रहा है, इस कदर एहतियातें क्यों रखी जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया। मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिख कर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। बाकी लोग जो परमिशन नहीं मांगते हैं वो कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, किसी का भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। आपने मेरा कार्यक्रम 21 तारीख का था, 21 तारीख का है और परमिशन अगर नहीं मिलती है तो परमिशन ना देने की मुझे वजह बतानी होगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर मुझे परमिशन नहीं दी जाती है तो जो इस किस्म के कार्यक्रम आज तक बिना अनुमति करते रहे हैं, धर्म परिवर्तित कराते रहे हैं, धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम होते रहे हैं, पेशाब पिलाया जाता रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाना चाहिए। उसके बाद मुझे मेरी परमिशन की बात की जानी चाहिए। उससे पहले मैं कोई बात सुन दे और मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। डीएम साहब की यह जिम्मेदारी है कि डीएम के अधिकारों का हनन किया गया है। मंदिर में बैठकर उन्होंने स्टैंप लगाकर सर्टिफिकेट जारी किया है, ये डीएम के अधिकारों का हनन है। जो काम डीएम का है वो डीएम को करने दिया जाना चाहिए। डीएम साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, कप्तान साहब को संज्ञान लेना चाहिए था, शासन को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं लिया गया। एक मैं मामूली सी परमिशन मैंने मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है, जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ निकाह का कार्यक्रम कर रहा हूँ। और आपकी तरफ से जो परमिशन मांगी गई थी उसमें कहा गया था कि कुछ इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं, उसके बाद उनको सामूहिक निकाह मैंने देखिए मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसमें मैंने ये कहा है कि वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं, पहले से रिलेशन में आपस में है और वो तमाम मामला अपने कर चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। अब उन्होंने कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक अपनाई है वो सब मुझे देखना है, लेकिन सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो हरामकारी हो रही है उस हरामकारी से रोका जाए, उनका विवाह किया जाए। फिर लगे कितनी मुस्लिम लड़कियों को आपने मुसलमान से हिंदू बना लिया, हमने कभी ऐतराज नहीं किया, हमें कभी कोई शिकायत नहीं की।